गिनती अध्याय 21। कनानी राजा पर विजय। तब अराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, यह सुनकर कि जिस मार्ग से वह भेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इजरायली आ रहे हैं, इजराइल से लड़ा और उनमें से कुछ को बंधुआ कर लिया। तब इजरायलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी, यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों को सत्यानाश कर देंगे। इजराइल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, अतः उन्होंने उनके नगरों समेत उनको भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम होर्मा रखा गया। पीतल का बना सर्प। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। होर पर्वत से मोआब की ओर यात्रा। फिर इजरायलियों ने कूच करके ओबोत में डेरे डाले, और ओबोत से कूच करके अबारीम में डेरे डाले, जो पूर्व की ओर मोआब के सामने के जंगल में है। वहां से कूच करके उन्होंने जेरेद नामक नाले में डेरे डाले। वहां से कूच करके उन्होंने अर्नोन नदी जो जंगल में बहती और एमोरियों के देश से निकलती है, उसकी दूसरी ओर डेरे खड़े किए, क्योंकि अर्नोन मोआबियों और एमोरियों के बीच होकर मोआब देश की सीमा ठहरी है। इस कारण यहोवा के संग्राम नामक पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, सूपा में वाहेब और अर्नोन की घाटी और उन घाटियों की ढलान जो आर नामक नगर की ओर है और जो मोआब की सीमा पर है। फिर वहां से कूच करके वे बैर तक गए। वहां वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था, उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं उन्हें पानी दूंगा। उस समय इजराइल ने यह गीत गाया, हे कुएं उमड़ आ, उस कुएं के विषय में गाओ जिसको हाकिमों ने खोदा और इजराइल के रईसों ने अपने सोटों और लाठियों से खोद लिया। फिर वे जंगल से मत्ताना को और मत्ताना से नहलीएल को और नहलीएल से बामोत को और बामोत से कूच करके उस तराई तक जो मोआब के मैदान में है, और पिस्का के उस सिरे तक भी जो यशीमोन की ओर झुका है, पहुंच गए। एमोरियों के राजा सीहोन पर विजय। तब इजराइल ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास दूतों से यह कहला भेजा, हमें अपने देश में होकर जाने दे। हम मुड़कर किसी खेत या दाख की बारी में तो न जाएंगे, न किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए तब तक सड़क ही से चले जाएंगे। फिर भी सीहोन ने इजराइल को अपने देश से होकर जाने न दिया, वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इजराइल का सामना करने को जंगल में निकल आया और यहस को आकर उनसे लड़ा। तब इजरायलियों ने उसको तलवार से मार दिया और अर्नोन से यब्बोक नदी तक जो अम्मोनियों की सीमा थी उसके देश के अधिकारी हो गए। अम्मोनियों की सीमा तो दृढ़ थी, इसलिए इजराइल ने एमोरियों के सब नगरों को ले लिया और उनमें अर्थात हेशबोन और उसके आसपास के नगरों में रहने लगे। हेशबोन एमोरियों के राजा सीहोन का नगर था। उसने मोआब के पिछले राजा से लड़कर उसका सारा देश अर्नोन तक उसके हाथ से छीन लिया था। इस कारण गूढ़ बात के कहने वाले कहते हैं,
हेशबोन में आओ, सीहोन का नगर बसे और दृढ़ किया जाए, क्योंकि हेशबोन से आग सीहोन के नगर से लौ निकली, जिससे मोआब देश का आर नगर और अर्नोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए। हे मोआब, तुझ पर हाय, कमोश देवता की प्रजा नाश हुई। उसने अपने बेटों को भगोड़ा और अपनी बेटियों को एमोरी राजा सीहोन की दासी कर दिया। हमने उन्हें गिरा दिया है। हेशबोन दीबोन तक नष्ट हो गया है और हमने नोपा और मेदबा तक भी उजाड़ दिया है। इस प्रकार इज़राइल एमोरियों के देश में रहने लगा। तब मूसा ने याजेर नगर का भेद लेने को भेजा और उन्होंने उसके गांवों को ले लिया और वहां के एमोरियों को उस देश से निकाल दिया। बाशान के राजा ओग पर विजय। तब वे मुड़कर बाशान के मार्ग से जाने लगे और बाशान के राजा ओग ने उनका सामना किया। वह लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एद्रेई में निकल आया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूँ। और जैसा तूने एमोरियों के राजा हेशबोन मासी सीहोन के साथ किया है, वैसा ही उसके साथ भी करना। तब उन्होंने उसको और उसके पुत्रों और सारी प्रजा को यहाँ तक मारा कि उसका कोई भी न बचा, और वे उसके देश के अधिकारी हो गए।